हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय अफगानिस्तान में स्थिति काफ़ी ख़राब हो रही है और साफ लग रहा है कि रशियन आर्मी यूएसए को हो सकता है कि रिप्लेस कर दे एटलीस्ट नॉर्दर्न अफगानिस्तान में। ये मैं आपको बता दूं, एक बहुत अच्छी खबर है भारत के लिए। डिपेंड करता है ऑफकोर्स यहाँ पे रशिया की इन्वॉल्वमेंट कितनी होगी और क्या रशिया यहाँ पर यह कहेगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हम अफगानिस्तान को स्टेबल रखें तो नॉर्दर्न अलायंस को वापस जिंदा करो, जिसमें इंडियन आर्मी का भी रोल हो सकता है। ना समझाता हूं आपको सब कुछ। पहले अभी के लिए ये जान लो कि जिस तरीके से तालिबान विस्तार कर रहा है अफगानिस्तान में, लगातार ये लोग लैंड कैप्चर कर रहे हैं। कई काउंसलेट्स हैं टर्की की, रशिया की, ये ऑल टुगेदर शटडाउन हो रही है। कई डिप्लोमेट्स अफगानिस्तान को छोड़कर भाग रहे हैं और भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, ये अचानक से एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए गए हैं रशिया में। यहां पे आप देखोगे अफगानिस्तान सिचुएशन टू बी इन फोकस ऑन इंडियन फॉरेन मिनिस्टर्स विजिट टू रशिया। ये इमरजेंसी मीटिंग इसलिए कही जा रही है क्योंकि कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट इस मीटिंग की थी नहीं। जिस तरीके से तालिबान विस्तार कर रहा है, ये देखते हुए भारत ने डिसाइड किया है रशिया से बात करने का समय आ चुका है। और इस सब का एक रीजन भी है, रीजन है नॉर्दर्न अफगानिस्तान। अगर यहाँ पे आप अगर देखोगे अफगानिस्तान का जो नॉर्थ का एरिया है, जहाँ पे मैं इस वक्त कर्सर घुमा रहा हूँ, जिसके पास में आपको मिलेगा तजिकिस्तान, और उसके बाद यहाँ पे एक बॉर्डर भी ये शेयर करते हैं विद कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर टू बी प्रिसाइज। यहाँ पर अगर तालिबान ने कंप्लीटली कब्जा कर लिया तो ये तबाही मचा सकते हैं पूरे सेंट्रल एशिया रीजन में, जो रशिया भी नहीं चाहेगा, ना भारत चाहेगा। तालिबान देखो अपने आप में एक अनकंट्रोलेबल फोर्स है। ये जहां भी जाते हैं बहुत ही जल्द रिक्रूटमेंट करते हैं। इनके पास हथियारों की कमी है नहीं। अमेरिकन हथियार जो यहाँ पे ये लोग छोड़ के चले गए हैं, वही आज के समय इस्तेमाल कर रहे हैं और जल्दी जल्दी लोगों को रिक्रूट कर तालिबान की आर्मी में उनको ज्वाइन करवा के ये कॉन्स्टेंटली साइज में बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी के लिए क्या है कि सारे जो देश हैं यहाँ पर ये देख रहे हैं रशिया की तरफ कि रशिया यहाँ पर तजिकिस्तान में जो इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस है, इसको एक्टिवेट करे और इंश्योर करे कि एटलीस्ट ये जो रीजन है यहाँ पर तालिबान डोमिनेट करना ना शुरू कर दे। और रशिया ने देखो यहाँ पर खुद ही कहा है कि स्थिति बहुत ही जल्दी खराब हो सकती है। यहाँ पर हम बिल्कुल अपने जो अटैक हेलीकॉप्टर हैं, जो आर्मी है, ये तैयार कर रहे हैं, क्योंकि एक बार सेंट्रल एशिया में तालिबान फैल गया तो उसके बाद इनको कंट्रोल कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा। भारत के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्दर्न अफगानिस्तान के बाद ही ये यहाँ पर कश्मीर में एंट्री कर पाएंगे। तो अभी के लिए क्या है कि रशिया ने ड्रिल अटैक हेलीकॉप्टर जो है अपने ये तैयार कर लिए हैं और एक प्लेज करी है कि हम सिक्योर करेंगे तजीक अफगानिस्तान बॉर्डर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ तजिकिस्तान में ही डिप्लॉयड होंगे। तजीक अफगानिस्तान बॉर्डर मतलब कि कुछ हद तक जो ये पूरा एरिया है अफगानिस्तान का, यहाँ पर भी आपको रशियन आर्मी बहुत ही जल्द दिखेगी। और इसके लिए इन्होंने ऑलरेडी जो इनका तजीक मिलिट्री बेस है ये एक्टिवेट कर दिया है। एक बार रशिया की आर्मी यहाँ पर प्रॉपरली डिप्लॉयड हो गई तो मैं आपको ये बता दूं, रशिया की इंपॉर्टेंस भारत के लिए रातों रात दुगनी हो जाएगी। ये कोई आम बात नहीं है कि हमारे विदेश मंत्री अचानक से यहाँ पर रशिया में गए हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि तालिबान इतने बड़े स्केल पर इतना बड़ा लैंड कैप्चर कर लेगा इतनी जल्दी। तो आज के समय जो आखिरी उम्मीद है यहाँ पर वो रशिया है। डिमांड इनकी यहाँ पर ये हो सकती है कि अगर आप चाहते हैं कि नॉर्दर्न अफगानिस्तान को स्टेबल रखना है, तालिबान को दूर रखना है, तो नॉर्दर्न अलायंस वापस हमको चाहिए। नॉर्दर्न अलायंस क्या है आपको जान के हैरानी होगी, मगर 1996 से लेकर करीब 2001 के आसपास आप कह सकते हैं एक ग्रुप फॉर्म हुआ था जिसका नाम था नॉर्दर्न अलायंस। ये एक यूनाइटेड मिलिट्री फ्रंट था। यहाँ पे कौन कौन से देश थे? भारत था। जी हाँ, भारत नॉर्दर्न अलायंस का मेंबर था। उसके अलावा ईरान, रशिया, तजिकिस्तान, टर्की, तुर्कमेनिस्तान, यूएसए खुद और उज्बेकिस्तान। इन सब कंट्रीज का काम ये था कि जो ये नॉर्दर्न पार्ट है अफगानिस्तान का, ये स्टेबल रखो। और करीब 5 साल के लिए ये काफी हद तक सक्सेसफुल भी थे। नॉर्दर्न अलायंस ने ठीक ठाक अपना काम किया। और अब क्या है कि यूएस के जो टॉप कमांडर्स हैं वो खुद ही कह रहे हैं कि देखो हम लोग अभी के लिए अफगानिस्तान से निकल चुके हैं। पब्लिक का प्रेशर था, हमारी जनता बस तंग पड़ चुकी थी कि कब तक हमारे घर में वापस कॉफिन लौटेंगे, कब तक हम जो हमारे नौजवान लड़के हैं ये दूर अफगानिस्तान में भेजेंगे वहाँ पे स्टेबिलिटी लाने के लिए। हमसे ये देश नहीं संभल रहा अभी के लिए। यहाँ पे हम डेमोक्रेसी और एक प्रॉपर गवर्नमेंट एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे, मगर रीजन की बेसिक सिक्योरिटी के लिए हम यहाँ पर बिल्कुल रशिया के साथ, इंडिया के साथ कोऑपरेट करेंगे और नॉर्दर्न अलायंस फिर से यहाँ पर फॉर्म हो सकता है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर पाकिस्तान कभी भी नॉर्दर्न अलायंस का पार्ट था नहीं। रीजन ये है क्योंकि हमेशा पाकिस्तान प्रो तालिबान रहा है, हमेशा इन्होंने तालिबान को ही सपोर्ट किया है। और हाँ, एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैं आपको ये बता दूं, आपने नोटिस किया होगा तजिकिस्तान, ये देश इतना ज्यादा न्यूज में रहा है पिछले 6-7 महीने में।
दुशानबे जो कैपिटल है तजिकिस्तान की, वहाँ पे एससीओ की NSA समिट हुई जहाँ पे डोवाल साहब गए रिसेंटली। उसके अलावा आपको याद होगा ये भी न्यूज़ आई थी कि इंडियन मिलिट्री अकेडमी में इंडियन और तजिकिस्तान के सोल्जर्स की कुछ झड़प हो गई थी। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई थी। तो तजिकिस्तान बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है और अब अफगानिस्तान की वजह से भी न्यूज़ में रहेगा। तो आपसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ पे कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग द कंट्री ऑफ तजिकिस्तान। पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि तजिकिस्तान कभी भी यूएसएसआर का पार्ट नहीं था। सेकंड स्टेटमेंट ये कहती है कि तजिकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है। थर्ड स्टेटमेंट ये कहती है कि तजिकिस्तान 90% कवर्ड है माउंटेन से। चौथी स्टेटमेंट ये कहती है कि तजिकिस्तान एससीओ का पार्ट नहीं है। नाउ एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। सही आंसर मैं आपको अभी बता दूंगा। सही आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, 90% तजिकिस्तान कंप्लीटली कवर्ड है विद माउंटेन्स, पामिर माउंटेन्स। पामिर माउंटेन्स तजिकिस्तान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो पामिर माउंटेन्स है बाय द वे, ये पूरे रीजन के लिए सरदर्दी भी है। सरदर्दी क्यों है? तालिबान ओपनली लड़ता नहीं है, छुप छुप के लड़ता है। पहाड़ों में छुप कर गुरिल्ला वॉरफेयर में वो काफ़ी उनको महारत हासिल है। डर यहाँ पर यह है कि तालिबान अगर पामिर माउंटेन्स तक पहुँच गया और यहाँ पे उन्होंने गुफाएं बना ली और यहाँ पे लोग छुप गए, उसके बाद यहाँ से नहीं निकलेंगे। फिर जितनी बॉम्बिंग कर लो, जो कर लो, पहाड़ों से दुश्मनों को निकालना बहुत ही मुश्किल होता है अनलेस कोई न्यूक्लियर बॉम्ब भी यहाँ पे आप गिर दो। तो पामिर माउंटेन स्ट्रेटजिकली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो नॉर्दर्न अलायंस अगर प्रॉपरली फिर से फॉर्म होता है तो उसका भी मेन काम यही होगा कि पामिर माउंटेन को ये ना कब्जा ले, क्योंकि एक बार ये कब्जा लिया उसके बाद चाइना, किर्गिस्तान, कश्मीर, सारा जो रीजन है ये आ जाता है खतरे में। तो देखिए, रशिया की एंट्री बिल्कुल एक पॉजिटिव स्टेप है, मगर यहाँ पे आप सबसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा कि अगर नॉर्दर्न अलायंस का आइडिया सामने आता है जो इवेंचुअली आएगा, तो क्या भारत को इसका पार्ट बनना चाहिए या फिर आप मानते हैं कि नहीं, तालिबान से जितना दूर रहो बेहतर है, उनसे डायरेक्ट दुश्मनी रखना भारत के लिए भी ठीक नहीं है? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। और अगर आप चाहें तो नॉर्दर्न अलायंस के बारे में खुद भी कुछ रिसर्च करिएगा, पढ़िएगा। यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स। अगर आप चाहें तो इस पर मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो भी ले आऊँगा जहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि नॉर्दर्न अलायंस फॉर्म कैसे हुआ था और इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी रीजन में 1996 से लेकर 2001 तक। और फाइनली यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे। यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। अगर आपको परचेज करना है यूपीएससी कोर्स, क्लिक ऑन यूपीएससी सीएससी गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं 12 मंथ, 24 मंथ या इवन 36 मंथ का कोर्स। टारगेट अगर आपका 2024 का एग्जाम है, आपके पास टाइम है अभी, तो बिल्कुल 24 मंथ का कोर्स भी आप परचेज कर सकते हैं। सिर्फ 3000 रुपीज़ पर मंथ आपको पे करने होंगे इसके लिए, मगर ये प्राइस ही कभी पे मत कर देना। इस पर लगेगा एडिशनल डिस्काउंट अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।